साथियों, आज हमारे साथ दिनेश पासवान जी हैं। आज हम बातचीत करेंगे एमएसएमई के जो SC/ST के लिए क्या वहाँ प्रावधान है, किस तरह से लोगों को लाभ मिलेगा। बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं इस बारे में नहीं जानते हैं कि भाई किस तरह से उद्योग में आप सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं उसके लाभ उठा सके। आज हमारे साथ दिनेश जी हैं, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से SC/ST के लोग भी बिजनेस कर सकते हैं और बिजनेस में अच्छा पैसा कमा सकते हैं और अपना आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। काफी लोग को इस बारे में पता नहीं है कि भाई कैसे बिजनेस किया जाए, और बिजनेस नहीं करने की वजह से वो केवल नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। जी। और इसके वजह से नौकरी तो पूरे देश में 2% है, तो 2% लोगों को ही मतलब कि नौकरी मिलेगा। बाकी लोग तो इसी तरह पिछड़ जा रहे हैं और कहीं ना कहीं मतलब अपना जीवन अच्छा नहीं बना पा रहे। तो आपके जो आपने जो कार्यक्रम जो किया है, आपका जो बिजनेस है या जो भी है, तो किस तरह से SC/ST लोगों को इसमें फायदा होगा? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मात्र 2% लोग जो है सरकारी नौकरी की तरफ जो है वो प्रतियोगिता में बहुत मेहनत करते हैं। बाकी 98% कहाँ जाएगा? तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है बिजनेस का, स्वरोजगार का। और उस स्वरोजगार के लिए MSME मंत्रालय होता है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ये भारत सरकार का मंत्रालय है। इस मंत्रालय के अंतर्गत MSME पटना में कुर्जी के आसपास उसका ऑफिस है। अच्छा। वहां पर आप जाएंगे तो लगभग 30 दिन का निशुल्क प्रशिक्षण मिलता है। अच्छा। कि हम कैसे व्यापार करें। अच्छा। तो उसमें आप रजिस्टर कराएं, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आपको 30 दिन का निशुल्क प्रशिक्षण मिल जाएगा। वहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट आते हैं। अच्छा। वहाँ पर लीगल जो पदाधिकारी होते हैं वो आते हैं, बैंक मैनेजर आते हैं, वो सब अनुभव। वहाँ पर उद्यमी भी आते हैं, हम लोगों को भी बुलाया जाता है। हमारे जैसे कई भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, मैं भारतीय उद्यमी संघ का फाउंडर। तो इसलिए मैं भागलपुर बेस्ड हूँ, फिर भी मैं पूरे बिहार में मुझे बुलाया जाता है तो मैं वहाँ जाता हूँ। जैसे NTPC कहलगांव में मीटिंग होती है तो वहाँ पर मुझे बुलाया जाता है। NTPC बाढ़ में बुलाया जाता है, अन्य जगहों पर भी बुलाया जाता है। इंडियन ऑयल बरौनी रिफाइनरी। तो इस प्रकार से चैम्बर को हर जगह बुलाया जाता है PSU के द्वारा, यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट है ना। उस यूनिट के द्वारा हमें एक गेस्ट लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता है कि आप अपना अनुभव बताइए। तो मैं भी एक उद्यमी हूँ, एक बिजनेसमैन हूँ। पिछले 15 साल से मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। तो मैं चूंकि LPG डीलर हूँ, मेरा बस चलता है, मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करता हूँ, हैंड होल्डिंग सपोर्ट करता हूँ। तो मुझसे लोग जुड़ते हैं, बहुजन समाज के लोग जुड़ते हैं, चाहे किसी भी समाज के लोग हो। उनको अगर कोई परेशानी है, अब मैं जानता हूं तो उसको मैं निःशुल्क बताता हूं। जी, एक सवाल आपसे करना चाहूंगे। बहुत लोग दूसरे की कहानियां सुन के, जी, दूसरे के जीवन के बारे में जान के इंस्पायर होके कुछ करना चाहते हैं। मैं अपने दर्शकों की तरफ से सवाल है, आपने इस बिजनेस में कैसे आया, क्यों आया, क्या वजह थी जो आप बिजनेस किए? इससे पहले नौकरी में तैयारी कर रहे थे या क्या कुछ कर रहे थे? कैसी घटनाएं हुई कि आप बिजनेस की तरफ, वो अपने जीवन के बारे में बताइए ताकि लोग को समझ में आए कि नौकरी और बिजनेस में क्या फर्क है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। एक्चुअली मैं अपने पिताजी से ही प्रेरणा लिया हूँ। जी। मेरे पिताजी ही रोल मॉडल है बिजनेस के लिए। जी जी। वो कैसे है, मेरे पिताजी जमालपुर रेलवे वर्कशॉप में कर्मचारी थे। तो उन्होंने अंग्रेजों के जमाने में वो ज्वाइन किए थे 1947 के आसपास, 46-47 में। और उसके बाद जो है 30-32 साल तक उन्होंने सेवा दिया। तो रिटायरमेंट के बाद वो गांव बाजितपुर बेगूसराय चले गए। बेगूसराय जाने के बाद जो है वो आटा चक्की वो मशीन वहां पर लगा दिए। हम लोग घर में बैठे रहते थे, लेकिन वहाँ मशीन वहां पर जो है गेहूं की पिसाई होने लगी। तो पूरा गांव के लोग जो है वो गेहूं पिसाने आ गए। जी जी। जबकि वहां से 5 किलोमीटर दूर जो है बाजार था। तो आज से 25 साल पहले की बात बोल रहा हूँ। तो मैंने वहां देखा कि फुटफॉल्स जो है, ग्राहक का जो पैर है हमारे घर में आना शुरू हो गया, ऑफिस में। तो जहां हमारा बिजनेस सेंटर था। तो
अब वहां पर गेहूं पिसाई के बाद मकई का भी होने लगा, उसके बाद फिर जो है अरवा चावल जो है उसका भी काम होने लगा, तो गेहूं का जो है दौनी भी होने लगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे वो बिजनेस को बढ़ाने लगे। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि आफ्टर रिटायरमेंट ये आदमी जितना वेतन से कमाते थे उससे डबल इनकम अभी आ रहा है बिजनेस से। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अरे क्यों नहीं मैं भी बिजनेस कर सकता हूँ। और आप जिंदगी भर 30 साल 35 साल आप बिजनेस करेंगे तो अरे नौकरी करेंगे आप बोर हो जाइएगा नौकरी से। कोई भी आदमी से आप इंटरव्यू लीजिए, वो आदमी बोर हो जाता है जिंदगी से, एक ही काम करना होता है ना। फिर भी तो हमें क्यों नहीं, हमें ऐसा लगा कि हम 5 से 10 साल हम काम करें और हम 33 साल जैसे इनकम हम 5 से 10 साल में जनरेट कर सकते हैं। अब बाकी बात हम जो है ना रिटायरमेंट हो जाए, यानी कि लगभग 30 40 45 की उम्र में हम पूरी तरह से बिजनेसमैन होकर के भी हम रिटायर हो गए, पूरी दुनिया का भ्रमण कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास पैसा भी है। तो और उसके बाद फिर हम अपने मनचाहा बिजनेस कर सकते हैं। तो एक बिजनेस मैंने खड़ा कर लिया, उसको जो है ऑटोमेशन मोड में ले आया। नौकरी की आपने तैयारी नहीं की? नहीं, मैं MSc LLB हूँ। मैं पहले वकालत शुरू किया। अच्छा। मुंगेर सिविल कोर्ट में मैंने 5 साल जो है प्रैक्टिस करा। मुझे लोगों ने कहा कि आप जो है सफल नहीं हो पाओगे, तो मैंने अपना प्रैक्टिस स्वयं शुरू किया। मैं सीनियर के पास गया, सीनियर मुझे शोषण करते थे, तो मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गया और खुद ही क्लाइंट ढूंढना शुरू कर लिया। और जो है दिन भर में मैं इतना पैसा कमा लेता था जो सीनियर भी नहीं कमा पाते थे। अच्छा। तो इस प्रकार से मुझे आत्मविश्वास बढ़ने लगा कि हम कस्टमर क्लाइंट को हम कैसे कन्विंस करें कि वो मेरे पास आ जाए जी। तो मुझे समझ में धीरे धीरे आने लगा जी। तो इस प्रकार से मैंने NGO चलाया। अच्छा। NGO को मैंने सदर अस्पताल से टाई अप किया। सदर अस्पताल में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन का काम करता था निःशुल्क में। अच्छा। 2-3 साल तक किया। WHO के डॉक्टर आए, है ना, और वो मुझसे काफी प्रभावित हुए। समाचार पत्रों में मैं लोकप्रिय आदमी हो गया, ये आदमी निःशुल्क सेवा सब कर रहे हैं। और उसके बाद जो है सदर अस्पताल का एक टेंडर आया जो NGO को ही देता था। अच्छा। और मैंने भी उसमें अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन हो गया। जी जी। तो मैं वहां पर सदर अस्पताल का टेंडर मैंने पूरा किया लगभग 1 साल। हाँ, कुछ रहा है जो कि मैं एकदम कभी भी भ्रष्टाचार का मतलब हमेशा फेस किया हूँ। भ्रष्टाचार के प्रति हम जो है उसमें मिल नहीं पाते। प्रोफेशनल तरीके से बिजनेसमैन कब आप बने? प्रोफेशनल तरीके, उसके बाद मेरा वहाँ बिजनेस जो है वो खत्म होने के बाद फिर नवोदय विद्यालय में हम टेंडर अप्लाई किया जो फूड सप्लायर। अच्छा। वो भी मेरा 11 महीना चला। अच्छा। वहाँ भी थोड़ा लेन देन की बात है, मैंने वो नहीं दिया। तो उसके बाद मेरा न्यूज़पेपर में LPG का डीलरशिप का वैकेंसी आया, उसको अप्लाई किया और मैं विधिवत मेरा सिलेक्शन हो जाता है। और तब से मैं 2010 से लगातार 15 साल से मेरा बिजनेस चल रहा है। तो मैं अब फुटफॉल्स कैसे आते हैं बिजनेस को समझने का पूरा ये समझ गया और उसको मैंने ऑटोमेशन मोड में दे दिया। तो मेरे परिवार के लोग उसको देखते हैं, हम भी देखते हैं, लेकिन काफी इंजॉय करते हैं बिजनेस करते हुए। तो वो बड़ा आनंद आता है कि आप किसी भी चीज को आप आसानी से काम कर सकते हैं। शुरुआत में आपको 5 साल दिक्कत होती है, बहुत मेहनत होता है, ऐसा नहीं कि 1 मिनट में ये काम हो जाएगा, बहुत कठोर परिश्रम करना होता है। और अभी भी काम करते हैं, ऐसा नहीं कि, लेकिन आजादी हो जाती है, कोई और काम कर सकते हैं। मल्टीपल पर्पस में आपका सोच बढ़ने लगता है। इस जैसे बिजनेस में आपका जो गैस एजेंसी, इसको कह सकते हैं साधारण भाषा में। जी हाँ। तो गैस एजेंसी में अब आते हैं मेन मुद्दा पे, SC ST लोगों को आप किस तरह से मदद कर सकते हैं? SC ST को मैंने कहा कि पहले भारतीय उद्यमी संघ का मैं फाउंडर हूँ, तो उनको कोई भी सवाल आता है, प्रश्न आता है, पहले तो सपना देखना होगा कि हम बिजनेस कौन सा करें, है ना, और उसके लिए फाइनेंस आता है कि हमारे पास पैसे नहीं होते। बहुत लोग चाहते हैं कि हम बिजनेस करें और उनके पास पैसे नहीं होते। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास भी पैसे नहीं थे। मेरे पास ना बैंक भी मदद किया था और ना हमारे कोई मित्र मदद किया था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे फैमिली मेंबर्स ने हमें पैसे दिए। तो हमने फैमिली लोन लिया और बाद में मैंने उसको रीपेमेंट किया, तो विदाउट इंटरेस्ट, लेकिन मुझे सहायता मिल गई और आज मैं अपने पैर पर स्वाभिमानी की तरह। सर एक सवाल निकल के आता है सर, बहुत सारे लोग जो हैं
तो फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता, खास करके SC ST लोगों को दिक्कत है, क्योंकि वो जिस परिस्थिति में है, उनके रिश्तेदार भी थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता है, बाकी परिस्थितियां सेम टू सेम होती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक मानसिकता बनी हुई है अनुसूचित जाति के समाज में कि नौकरी ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इस चीज को आप उसके दिमाग से कैसे निकाल पाएंगे? देखिए, ये आपके मन में होना चाहिए कि हम जो है ना, वो नौकरी करने वाले जितना कमाते हैं उससे ज्यादा कमाने का अपने आप में है ना, वो हुनर रखिए। हाँ, अगर अंडर द टेबल लेना अगर आपका सोच है तब तो मैं आपको उसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर बिजनेस में आप उड़ना चाहते हैं तो आपके पास इतना अवसर है ना कि आप जो है जिंदगी भर मतलब हर सुख को आप भोग सकते हैं, हर सुख को बिना कोई बाधा का। आप GST देते हुए, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हुए आप एक अपने सोसाइटी का, अपने उस जिला का सबसे बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड भी ले सकते हैं। ये अलग बात है कि हर आदमी के मन में सोच होता है, डर होता है कि मुझे लोग जान जाएंगे तो थोड़ा तंग करेंगे। ये मनुस्मृति के वजह से आया है। तो मनुस्मृति एक ऐसा मतलब लॉ है जिसके वजह से उसमें SC ST को बिजनेस करने का कोई अधिकार नहीं था, कोई जॉब करने का, पैसा रखने का भी अधिकार नहीं था। ये भारतीय संविधान के वजह से ये सब काम कर रहे हैं। तो मैं भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अनुयायी हूँ, उन्हें नमन करता हूँ कि आपके वजह से हम लोग खड़े हैं, नहीं तो आज भी हमारी स्थिति वही होती जो हमारे पूर्वजों का। जी, पूरे देश में ये वीडियो जाएगा, ये पूरे देश के लोग के सामने जाएगा। हम चाहते हैं सर कि आप उनसे कैसे कनेक्ट हो, खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों से, ताकि एक मान लीजिए किसी के मन में सवाल उठे कि सर से बात करके अपना हम बिजनेस का कुछ आइडिया ले सकते हैं, या फिर अपने जिला के, अपने राज्य के जो MSME के दफ्तर है वहां तक पहुंच के मतलब कहाँ वो पहुंचे। अगर मान लें कि बहुत सारे लोग हैं, युवा वर्ग है, अलग अलग दिमाग में अलग अलग तरह की बातें रहती है, वो लोग क्या करें कि MSME से जुड़ के अपना बिजनेस शुरू करें। इसका थोड़ा सा अगर आपके पास गाइडलाइन है तो हमारे दर्शकों को बताया जाता है कि कुछ लाभ मिल सके इनको भी। हाँ, अगेन आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये जिला उद्योग केंद्र सिर्फ नाम से ही है कि आप बिजनेस सेंटर में जा रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट जो है आपका बिजनेस सेंटर जो है आपका जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक होते हैं जी। महाप्रबंधक से संपर्क कीजिए, महाप्रबंधक आपको हर विषय पर आपको बताएंगे। तो उसमें होता है एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं होती है। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना होता है, वो आप घर बैठे ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, अथवा ऑफिस में बैठे कर्मचारी भी आपको मदद करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो वहां पर आप लगभग 50 लाख रुपए तक का जो है प्रोजेक्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, है ना। अगर उसको चला लेते हैं तो फिर उसको बाकी 4 करोड़ 4.5 करोड़ तक का भी आपको लाभ मतलब वहां से मिल सकता है। लगभग 5 करोड़ का बिजनेस आप कर सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम नहीं कर सकते। थोड़ा 50 लाख 30 लाख 40 लाख से शुरू करना चाहिए, पहले छोटे से बिजनेस शुरू करना चाहिए। एक ही बार अगर 5 करोड़ का करेंगे लॉस होगा तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी, तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बिजनेस को छोटे से स्टार्ट, अगर आपको मिठाई का दुकान खोलना है तो आप कोशिश करिए चाय के दुकान से शुरू करते हैं, वहां उसके बाद पानी उसका बोतल रखना शुरू करिए, उसके बाद बिस्किट रखना शुरू करिए, वगैरह वगैरह। तो आप एक छोटे दुकान से बड़ा दुकान बना सकते हैं। लास्ट सवाल सर आपसे। हाँ बिल्कुल, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज के युवाओं को? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और निश्चित रूप में समाज में मानसिक शांति तभी आएगी जब आपके पॉकेट में पैसा हो, है ना। अगर आपके पास पैसा है तो लोग पूछेंगे तू कैसा है भाई, है ना। पैसा नहीं है तो आपके रिश्तेदार भी आपसे यू टर्न मार जाते हैं, आपका चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए पैसा कमाने के लिए अच्छी अच्छी किताबें भी आती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ उदाहरण के स्वरूप, रिच डैड पुअर डैड, ये किताब लेखक हैं इसके रॉबर्ट टी कियोसाकी, अमेरिका के एक लेखक है। इस किताब को आप हिंदी में पढ़िए और धीरे धीरे पढ़िए। इसमें आप जो है ना एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, बेसिक इंफॉर्मेशन रखा हुआ है। इस चीज को आप समझाएंगे ना कि एसेट का मतलब होता है कि आपके पैसा पॉकेट में पैसा आ रहा है, लाइबिलिटी का मतलब होता है आपके पॉकेट से पैसा जा रहा है।
ये बेसिक मोटा मोटी भाषा है। तो एसेट और लायबिलिटी जिसने समझ लिया है वो निश्चित रूप में आने वाला समय में वो अपना मिसाल कायम करने वाला है, एक बड़ा बिजनेस बनने वाला है। वो लगातार 5000 घंटे काम करते रहना है। चपरासी से भी नीचे क्या होता है, अपने आप को बिजनेस में समझिए कि हम वही हैं, तब आप मालिक बनेंगे। मजदूर से मालिक बनिए, तब आपको लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा और मजा आएगा जिंदगी का। जिंदगी का हर सुख आपको लेना है तो बिजनेस करना चाहिए। बाकी नौकरी वाले भी करते हैं, मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। और मैं चाहता हूं, हर व्यक्ति का इंटरेस्ट होता है। मेरा इंटरेस्ट शुरू से बिजनेस की ओर रहा था। मैंने बताया कि मेरे पिताजी मेरे रोल मॉडल हैं, तो मैंने देखा है और निश्चित रूप में मैं पूरे सपने धीरे धीरे साकार कर रहा हूं। मैंने पुस्तक भी लिखी है। पहला पुस्तक मैंने लिखा है, आपको अमीर बनने का हक है। आप अमेजन पर आप हिंदी में टाइप करेंगे, ये पुस्तक उपलब्ध है ना। तो ये पुस्तक आपको आसानी से उपलब्ध होगा। दूसरी पुस्तक है उद्यमियों के सपनों की, है ना, जो उड़ान है, आप उसको आप देख सकते हैं। तो आप जो सपना है आपको कोई भी चीज बनने का, तो पहले तो सपना देखना जरूरी होता है ना। सपना में तो कोई पैसा नहीं लगता है, तो बड़ा सपना देखिए साहब। और जो ईगल माइंडसेट है, ईगल जो गरुड़ होता है, वो ऊपर से ही शिकार करता है और वो अकेला चलता है। आप सोचिएगा भीड़ में, बिजनेसमैन, बिजनेस लीडर जो होता है वो एकदम ईगल माइंडसेट के साथ, शान के साथ चलता है, किसी से नहीं डरता है, क्योंकि हम गलत नहीं करते। ईमानदारी से आप समय पर टैक्स देंगे तो कोई भी आपको छुएगा नहीं। तो इसीलिए उसके लिए नॉलेज होना चाहिए। आप इसीलिए मैंने कहा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ या जो महाप्रबंधक है जिला उद्योग केंद्र, उनके साथ बैठना उठना होना चाहिए। 2 4 10 बिजनेसमैन वाले से मिलना चाहिए। कुछ नए ग्राहकों के साथ भी फीडबैक लेना चाहिए। कुछ सोशल मीडिया से जो है आप बिजनेस में कुछ कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या सुधार कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है, जिसमें सेल्स बढ़ेगा, मार्केटिंग बढ़ेगा, HR बढ़ेगा, PR बढ़ेगा, तो बहुत तरह का आप जो है सोच में समृद्धि आती है। तो जरूरी है कि अच्छी अच्छी पुस्तक पढ़ना चाहिए और दोस्तों के साथ रहना चाहिए, अच्छे दोस्तों के साथ। और थोड़ा जो है बिजनेस ट्रिप करना चाहिए। बिजनेस की यात्राएं जो है ना, बहुत लोग नहीं करते हैं, कंजूस बनते हैं। और जो आप इनकम करते हैं, उस इनकम का 10वां हिस्सा आपको तुरंत जो है निवेश कर देना चाहिए। वो अगले 40 साल के बाद जो है ना, वो पैसा करोड़ों में आपका ट्रांजैक्शन आएगा। इसीलिए बैंक में ये ऑटो कट होता है। आपका पैसा उस दिन आएगा, उसी दिन पैसा कट करके आपका पैसा निवेश हो गया। तो ये बहुत बड़ा चीज होता है कि आप बचत करते हुए भी आप करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन 30 साल 40 साल आपको इंतजार करना होगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट, ये तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिलेगा साहब, आप ऐसे ही अमीर हो जाएंगे। लेकिन आपको बिजनेस करेंगे तो आपका पैसा और बढ़ता जाएगा। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत कुछ इन्होंने जानकारी दी, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताया। लेकिन बिजनेस माइंडसेट और नौकरी माइंडसेट में बड़ा फर्क होता है, मेरा ओपिनियन है। अगर जो लोग नौकरी करते हैं तो समय अगर 6 बजे या 7 बजे ड्यूटी का अंत होता है तो 1 घंटा पहले वे घड़ी देखने लगते हैं कि भाई हमारा टाइम हो गया, अब हम घर निकलेंगे सामान समेट के। लेकिन जो बिजनेस कर रहा भैया, वो 2 बजे रात को भी बिजनेस कर रहा और पूरे शिद्दत के साथ कर रहा है, चाहे वो 3 बजे रात हो, चाहे जब भी हो। तो बिजनेस और नौकरी में यही बहुत बड़ा फर्क है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। दिनेश पासवान से बातचीत की, बहुत अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश। थैंक यू सर। आप हमारे साथ फेसबुक के साथ भी जुड़ सकते हैं जी। एडवोकेट दिनेश पासवान फेसबुक मेरा अकाउंट है जी। आप कोई भी है मुझे देख सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू।